बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान दोनों को करारा झटका दिया है। इस वक्त बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है और तमाम ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो चीन और पाकिस्तान को तगड़े तौर पर झटके दे रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का भी बेहद बड़ा हाथ माना जा रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अब लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ शेख हसीना की सरकार फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है, चाहे पाकिस्तान को बिना आक्रामक हुए उसकी औकात दिखानी हो या फिर चीन को ठेंगा दिखाते हुए उसके विरोधियों के साथ अपने संबंध मजबूत करने हो। बांग्लादेश इस वक्त सब कुछ कर रहा है। इसी दिशा में एक अहम निर्णय लेते हुए बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को अगले साल 26 मार्च को होने वाले बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन के मुताबिक हमने उन्हें निमंत्रित किया है और उन्होंने स्वीकार किया है। AK मोमिन ने यह निमंत्रण बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी को सौंपा था। आपको बता दें कि 1971 में 26 मार्च को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के क्रांतिकारी नेता और मुक्ति वाहिनी के निर्विरोध अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसकी प्रमुख वजह यह थी कि पाकिस्तान द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसके अंतर्गत ढाए गए अत्याचार हिटलर की नाजी फौज के सामने भी कम लगने लगे थे। महीनों की पशोपेश और एक भयंकर युद्ध के बाद आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 से 93,000 सैनिकों को भारत और बांग्लादेश की संयुक्त फौज के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था, जिसके बाद बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया। नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश के विजय दिवस यानी 16 दिसंबर को एक वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। जब पूछा गया कि पीएम मोदी को किस लिए निमंत्रित किया गया है, तो विदेश मंत्री मोमिन ने स्पष्ट कहा कि हमारी विजय भारत की भी विजय रही है, इसे हमें साथ में मिलकर मनाना चाहिए। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करके बांग्लादेश ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। जहां एक और उसने पाकिस्तान को उसकी असली औकात बताई है, तो वहीं चीन को यह साफ संदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भारत के हितों के साथ समझौता करके चीन के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसी का एक बेहतरीन उदाहरण अभी हाल में देखने को मिला, जब बांग्लादेश ने चीन के प्रिय प्रोजेक्ट पर भी लगाम लगा दी। कुछ दिनों पहले द डिप्लोमैट ने अपनी रिपोर्ट से लोगों को यह बताया था कि चीन से जुड़े एक अहम प्रोजेक्ट को बांग्लादेश ने निरस्त कर दिया है। रिपोर्ट के एक अंश के मुताबिक बांग्लादेश की खाड़ी पर प्रस्तावित एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट की योजना को आखिरकार निरस्त कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट चीन के हिंद महासागर में आर्थिक और रणनीतिक मंशाओं को बल प्रदान कर सकता है। इस निर्णय में बांग्लादेश को इसलिए भी फायदा होगा क्योंकि वो धीरे धीरे ही सही पर चीन के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। बांग्लादेश में चीन भले ही भर भर के निवेश कर रहा हो, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह चीन की अंधभक्ति में लीन नहीं है। वो अभी भी इस बात को नहीं भूला है कि ये वही चीन है जिसने 1971 में पाकिस्तान की तरफ से ढाए जा रहे अत्याचारों को न केवल समर्थन किया था, बल्कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में कूटनीतिक तौर पर अड़ंगा डालने की कोशिशें भी की थी। वहीं दूसरी ओर भारत ने केवल बांग्लादेश की स्वतंत्रता में न केवल एक अहम भूमिका निभाई, बल्कि कदम कदम पर उसका साथ भी दिया है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ में आने का निमंत्रण देकर बांग्लादेश ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आज भी एक पड़ोसी के तौर पर भारत का हित उसके लिए सबसे ऊपर है, जिससे वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा, चाहे फिर सामने चीन हो या फिर उसका पिछलग्गू पाकिस्तान। बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान दोनों को करारा झटका दिया है। इस वक्त बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है और तमाम ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो चीन और पाकिस्तान को तगड़े तौर पर झटके दे रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति का भी बेहद बड़ा हाथ माना जा रहा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते अब लगातार अच्छे होते जा रहे हैं। उधर दूसरी तरफ शेख हसीना की सरकार फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है, चाहे पाकिस्तान को बिना आक्रामक हुए उसकी औकात दिखानी हो या फिर चीन को ठेंगा दिखाते हुए उसके विरोधियों के साथ अपने संबंध मजबूत करने हो। बांग्लादेश इस वक्त सब कुछ कर रहा है।
इसी दिशा में एक अहम निर्णय लेते हुए बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। बांग्लादेश ने आधिकारिक तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी को अगले साल 26 मार्च को होने वाले बांग्लादेश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमिन के मुताबिक हमने उन्हें निमंत्रित किया है और उन्होंने स्वीकार किया है। AK मोमिन ने यह निमंत्रण बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुरईस्वामी को सौंपा था। आपको बता दें कि 1971 में 26 मार्च को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के क्रांतिकारी नेता और मुक्ति वाहिनी के निर्विरोध अध्यक्ष शेख मुजीबुर रहमान ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इसकी प्रमुख वजह यह थी कि पाकिस्तान द्वारा चलाया गया ऑपरेशन सर्चलाइट, जिसके अंतर्गत ढाए गए अत्याचार हिटलर की नाजी फौज के सामने भी कम लगने लगे थे। महीनों की पशोपेश और एक भयंकर युद्ध के बाद आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के 90,000 से 93,000 सैनिकों को भारत और बांग्लादेश की संयुक्त फौज के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा था, जिसके बाद बांग्लादेश एक आजाद देश बन गया। नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश के विजय दिवस यानी 16 दिसंबर को एक वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं। जब पूछा गया कि पीएम मोदी को किस लिए निमंत्रित किया गया है, तो विदेश मंत्री मोमिन ने स्पष्ट कहा कि हमारी विजय भारत की भी विजय रही है, इसे हमें साथ में मिलकर मनाना चाहिए। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करके बांग्लादेश ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। जहां एक और उसने पाकिस्तान को उसकी असली औकात बताई है, तो वहीं चीन को यह साफ संदेश दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भारत के हितों के साथ समझौता करके चीन के साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगा। इसी का एक बेहतरीन उदाहरण अभी हाल में देखने को मिला, जब बांग्लादेश ने चीन के प्रिय प्रोजेक्ट पर भी लगाम लगा दी। कुछ दिनों पहले द डिप्लोमैट ने अपनी रिपोर्ट से लोगों को यह बताया था कि चीन से जुड़े एक अहम प्रोजेक्ट को बांग्लादेश ने निरस्त कर दिया है। रिपोर्ट के एक अंश के मुताबिक बांग्लादेश की खाड़ी पर प्रस्तावित एक हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट की योजना को आखिरकार निरस्त कर दिया गया है। ये प्रोजेक्ट चीन के हिंद महासागर में आर्थिक और रणनीतिक मंशाओं को बल प्रदान कर सकता है। इस निर्णय में बांग्लादेश को इसलिए भी फायदा होगा क्योंकि वो धीरे धीरे ही सही पर चीन के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। बांग्लादेश में चीन भले ही भर भर के निवेश कर रहा हो, लेकिन बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह चीन की अंधभक्ति में लीन नहीं है। वो अभी भी इस बात को नहीं भूला है कि ये वही चीन है जिसने 1971 में पाकिस्तान की तरफ से ढाए जा रहे अत्याचारों को न केवल समर्थन किया था, बल्कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में कूटनीतिक तौर पर अड़ंगा डालने की कोशिशें भी की थी। वहीं दूसरी ओर भारत ने केवल बांग्लादेश की स्वतंत्रता में न केवल एक अहम भूमिका निभाई, बल्कि कदम कदम पर उसका साथ भी दिया है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस की 50वीं वर्षगांठ में आने का निमंत्रण देकर बांग्लादेश ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि आज भी एक पड़ोसी के तौर पर भारत का हित उसके लिए सबसे ऊपर है, जिससे वो किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा, चाहे फिर सामने चीन हो या फिर उसका पिछलग्गू पाकिस्तान।